जय हिंद। आइए आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 साइंस मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेस्ट से बेस्ट करना चाहते तो अंत तक बने रहें। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ अर्जन कर पाएंगे। चलते क्वेश्चन में पढ़ते हैं 13। इससे पहले 12 क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में बना दिया गया है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लास 10 सब्जेक्टिव होगा उसका थंबनेल, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अम्ल किसे कहते हैं, पूछता है अम्ल किसे कहते हैं। तो आंसर पढ़ेंगे, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल। एक लाइन की बात, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल का। तो आप बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इन पदार्थों को जब जल में घोला जाता है तो यह वियोजित होकर हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं। अगर ये तोड़े मतलब मिलाए जाते तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं। अब इसका पहचान देखेंगे आप, नॉर्मल सा ऑप्शन है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक। याद रखेंगे क्वेश्चन आपको आएगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक। सेब में मौलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी में VVI कर लो। डी नंबर को VVI करो, VVI। डी नंबर VVI है। लाल चींटी के डंक में कौन सा, या चींटी पूछे या लाल चींटी पूछे, आप मारेंगे फॉर्मिक अम्ल। नींबू तथा संतरा में सिट्रिक अम्ल, जितने में खट्टे हो सिट्रिक होता है। टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। आई होप आप समझ गए होंगे कौन में क्या सम पाया जाता है। तो नींबू तथा संतरा में के रस में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, जल में विलेय हो, विलेय पर हाइड्रोजन देता हो, या जल में घुलनशील भी जो हाइड्रोजन देता है, या नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 14। क्षार किसे कहेंगे, क्षार किसे कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे, जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो गया, क्षार हो गया। गुण, क्षार का गुण क्या है, जो स्वाद में कड़वा हो, यह रंगहीन गंधहीन होता है। इसका जलीय विलयन साबुन की तरह चिकना होता है। इसका जलीय विलयन साबुन की तरह क्या होता है, चिकना होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। अम्ल तथा भस्म के जल के साथ अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म के साथ जल के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल को पानी में डुबाया जाता है तब सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ मिश्रित होने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाने लगता है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। ऑप्शन है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। समझ आ लीजिए, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। अम्ल का मान 7 से कम और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। आप समझ गए होंगे, लवण का pH मान 7 होता है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक होगा, 0 बीच में होता है, यहाँ से 0 और यहाँ से होता 7 और 7 से होगा 14। pH के स्केल क्या जोहानसन ने खोज किया था, 0-14। जितना इतना आएगा उतना अम्ल अधिक होगा, ज्यों ज्यों उधर जाएगा अम्ल घटते चला जाएगा। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, 7 से अधिक को होता है क्षार, 7 से कम को होता है अम्ल। तो आप समझ गए होंगे कि अम्ल किसे कहेंगे, जिसका pH मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वो अम्ल नहीं होगा, क्षार होगा। तो बताएंगे आप, यहाँ पर शुद्ध जल का pH मान 7, बी में दे अम्ल का pH मान 7 से कम, सी क्षार का pH मान 7 से अधिक, डी लवण का pH मान 7 के बराबर होता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करती है। अम्ल एवं क्षार क्या करते हैं, एक दूसरे की उदासीन करती है। नेक्स्ट बताएंगे, परवल अम्ल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, परवल अम्ल किसे कहते हैं। वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे परवल अम्ल कहते हैं।
वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पुनः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं या कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फॉर्मूला HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक H2SO4। पूछेगा आपको दो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल दे, दो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल दीजिए तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बताएंगे, पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वैसे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप में आयनित करता है, आंशिक रूप से क्या घुलकर आयनित करता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे कार्बनिक अम्ल H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये क्या एसिड कहेगा, दो प्रबल अम्ल और दो दुर्बल अम्ल का फार्मूला लिखे, रासायनिक सूत्र लिखे तो आप लिख सकते हैं। प्रबल अम्ल में क्या डालेंगे, H2SO4 और HNO3 या HCl भी दे सकते हैं, काम चल जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में देंगे इसमें दुर्बल अम्ल में तो एक डालेंगे कार्बनिक अम्ल H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 18 नंबर। सांद्र अम्ल तथा तनु अम्ल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, सांद्र अम्ल तथा तनु अम्ल किसे कहते हैं? जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहती है तो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? जब विलयन में, आप विलयन किसे कहेंगे, जब दो कोई घोल हो, जैसे मान लीजिए दूध और पानी, तो दूध ज़्यादा पानी कम तो दूध अच्छा हुआ, जब पानी ज़्यादा हो गया दूध कम हो गया तो पानी ज़्यादा हो गया। तो वही बात उसी तरह प्रकार का होता है। जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहती है, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहती है तो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। इसी जल की मात्रा कम होती है, इसकी जल की क्या मात्रा क्या होती है, कम होती है। जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है और तनु अम्ल कहा जाता है, तनु अम्ल कहा जाता है। तनु मतलब कमज़ोर, मतलब कम, तनु कमज़ोर, कहीं तन्नुक है मतलब कमज़ोर है, मतलब जिस घोल में या जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। समझ गए? सांद्र अम्ल तनु अम्ल किसे, जिस अम्ल में विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे, और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। प्रबल भस्म किसे कहेंगे? वैसे भस्म जो जल में विलीय पूर्णतः चयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन ओ देता हो उसे हम प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, दुर्बल भस्म क्या है? वैसे भस्म जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड NaHO4OH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2 अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताएंगे लवण किसे कहते हैं? क्वेश्चन 21, लवण क्या है? अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है तथा जल बनता है। अब लवण क्या हुआ? अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है तथा जल बनता है। लवण में दो मूलक उपस्थित होते हैं, एक मूलक भस्म की प्राप्ति करते हैं और दूसरी मूलक अम्ल की प्राप्ति करते हैं। भस्म से प्राप्त मूलक भास्मिक मूलक कहलाते हैं और यह धनावेशित होते हैं। यह क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। अम्ल के द्वारा प्राप्त मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं। अम्ल के द्वारा प्राप्त मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं तथा ऋण आवेश कहलाते हैं। मतलब भास्मिक में धनावेश और अम्लीय में क्या होगा? ऋण आवेश कहलाते हैं। लवण के 3 प्रकार में बांट सकते हैं, सामान्य लवण, वैसे लवण जिसमें विस्थापित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं होता उसे सामान्य लवण कहते हैं। वैसे लवण जिसमें विस्थापित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं होता उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। बी, अम्लीय लवण, वैसा लवण जो किसी भस्म द्वारा अम्ल के उदासीन के द्वारा बनता है उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम अम्लीय लवण कहते हैं। भास्मिक लवण, वैसे लवण जो अम्ल द्वारा उदासीन होकर भास्मित लवण प्रदान करते हैं उसे भास्मित लवण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, धोबिया सोडा बनाने की विधि का वर्णन करें। धोबिया सोडा बनाने की विधि का वर्णन करें।
धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। कहता है डेकाहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10 ये पूछेगा आपको। धोबिया सोडा का फॉर्मूला पूछता है बहुत बार। तो Na2CO3 × 10 होता है। यह साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। यह साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। यह साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। खाने वाले सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया करने पर धोने वाला सोडा बनता है। समझ गए? साथ अभिक्रिया करने पर धोने वाला सोडा बनता है। ये एक रिएक्शन हुआ, यहाँ से आप सोडियम बना क्या लिखा Na2CO3 × 10H2O NaCO3 × 10H2O। इसको रिएक्शन करके आप बना सकते इधर से। धोबिया सोडा का गुण और उपयोग। धोबिया सोडा का गुण, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। धोबिया मतलब पाउडर, जिससे आप कपड़ा धोए होंगे या धोते होंगे, उससे को हम बोलते हैं धोबिया सोडा। धोबिया मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा। धोबिया सोडा का फार्मूला Na2 × CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O इसका होता है फार्मूला रिएक्शन। तथा अम्ल को उदासीन बनाता है। जब इसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तब यह जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट या मोनोहाइड्रेट बन जाता है। इस क्रिया को उत्फुलन अभिक्रिया कहते हैं। उत्फुलन अभिक्रिया। एक है उत्पादन या एक उत्प्लावन बल। एक उत्प्लावन बल के कारण मान लीजिए कोई भी वस्तु पानी में डूबा हुआ आप फिंगर से उठा सकते हैं, लेकिन जैसे एक डोल बाल्टी पानी है, पानी में है, बाहर में आपसे एक हाथ से नहीं उठेगा और वो पानी में एक फिंगर से आप उठा सकते हैं। क्यों? कौन से बल के कारण होता है? ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। कौन सा? आप देखे होंगे कहीं गांव में अगर होंगे तो बाढ़ के समय में बड़े बड़े गाछ यानी बड़े बड़े लकड़ी एक आदमी दहला के ले आता है, और जबकि वो 10 आदमी अगर सूखा में छोड़ दिया जाए तो 10 आदमी की वजह से भी नहीं उठ सकता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि पानी में कोई भी वस्तु रखी हुई हल्की महसूस होता है, क्यों? तो उत्प्लावन बल के कारण। कौन बल के कारण? उत्प्लावन बल के कारण क्या होता है? वो हल्के महसूस होते हैं। धोबिया सोडा का उपयोग। धोबिया सोडा का उपयोग यहाँ देखेंगे। इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। पहली बात, धोबिया सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इसका उपयोग कांच, कागज, साबुन इत्यादि के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है तथा खारे जल को मृदु जल बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कांच, कागज, साबुन इत्यादि उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है तथा खारे जल को मृदु जल बनाने में किया जाता है। तो आप समझ गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 25। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखे तथा इनके बनाने का विधि का वर्णन करें। व्यंजक चूर्ण एक रासायनिक नाम है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। यहाँ 12 नहीं होगा, CaOCl2। हाँ, Cl2 होता है, CaOCl2। इसे बुझा हुआ चूना भी नहीं, डायरेक्ट इसको अलग बोलेंगे हम। बुझा हुआ चूना पे तैयार किया जाता है इसको। व्यंजक चूर्ण एक रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। बनाने की विधि: ठोस बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके जब उस पर क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है तब व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब उससे व्यंजक चूर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है। व्यंजक चूर्ण का गुण। व्यंजक चूर्ण का गुण बताएंगे। यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है तथा इसमें क्लोरीन गैस गंध होती है। हवा में खुला छोड़ देने पर यह क्लोरीन गैस मुक्त करती है। यह कपड़ा तथा कागज के रंजित करता है। रंजित मतलब मान लो जो कोई कुछ लग जाए उसमें और इसका गोली रख देंगे तो यहाँ पर फुरी या थोड़ा सा टाइप का बाष्पन जो आने लगता है वो नहीं आएगा। क्लोरीन का ये उपकाम होता है। अब देखेंगे व्यंजक चूर्ण का उपयोग। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? व्यंजक चूर्ण का उपयोग ए में देखिए, इसका उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। लॉन्ड्री में तो समझे, कपड़ा धोने वाला लॉन्ड्री। व्यंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है।
पॉइंट नंबर 2, कीटनाशक के रूप में जल को शुद्धीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। सी में होता है क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म बनाने में व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। डी, कागज एवं कपड़े के फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। कागज एवं कपड़े के फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम को लिखें तथा उनके बनाने की विधि का वर्णन करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र यहाँ लिखें, इसका होता है, उसका लिखें इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक होता है जिप्सम, जिप्सम को 2S2 है, प्लास्टर का ½ जब किसी का हाथ टूटता हो तो इसी प्लास्टर से उसे प्लास्टर करके उसे फिट यानी सही किया जाता है। समझ गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ मतलब 1/2 H2O होता है। बनाने की विधि, जिप्सम को तेज़ी से गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है। मतलब जब जिप्सम को हम तेज़ी से हीट करें यानी गर्म करेंगे तो यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है। यह निर्जलीकरण के बाद जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है तथा जल बनता है। समझ गए कि कब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? जिप्सम को जब तेज़ी से निर्जलीकरण करने के बाद कैल्शियम सल्फेट निर्माण करता है। यह निर्जलीकरण के बाद जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है तथा जल बनता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ, यह जिप्सम का फॉर्मूला है और इसको हीट करेंगे कितने पर, 120 डिग्री पर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा जिप्सम का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में तथा पार्थियों में। क्या? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ऑप्शन बी, मिट्टी के बर्तन के उपयोग में। कहाँ? मिट्टी के बर्तन के उपयोग में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा क्या है? आई होप आप लोग कमेंट करके बताएं कि कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसे सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होता है। अब यह सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल, सोडियम H2O जल NaOH + H2। इस विधि को क्लोर अल्की अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोर अल्कली प्रक्रिया या अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग साबुन या सिर्फ बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में वनस्पति तेल तथा अमोनिया बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, खाने का सोडा। खाने वाला सोडा के बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र NaHCO3 होगा। वो छूट गया यहाँ पर C, इसका फॉर्मूला आप सही कर लेंगे। NaHCO3 सोडियम
बाइकार्बोनेट CO3 NaHCO3 लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है NaHCO3 NaHCO3 क्या होता है CO3 होता है। बनाने की विधि अमोनिया गैस से संतृप्त हो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस प्रभावित करने पर सोडियम कार्बोनेट गैस प्राप्त होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा सोना खाने वाला सोडा बनाने की बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका बनाने का तरीका और फार्मूला को लिखिए। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे बनाया जाता है। ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोरीन, यहाँ Na सोडियम क्लोराइड H2O को जब मिलाएंगे तो Na2 + NH3 कन्वर्ट होगा NaH4 + NaCO3 NaCO3 सी करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक सी करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। खाने वाला सोडा का गुण, यह सफ़ेद कठोर पदार्थ है। यह एक सफ़ेद कठोर पदार्थ है। यह एक सफ़ेद कठोर पदार्थ है तथा जल में घुलनशील है। इसका जातीय विलयन क्षारीय होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है खाने वाले सोडा का उपयोग, खाने वाला सोडा का उपयोग, इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। बी, इसका उपयोग पाव रोटी या केवल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग औषधि बनाने में किसका, खाने वाला सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 30। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवन की रक्षा होती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। वैसे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवन की रक्षा होती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम जैसे श्वसन, पाचन इत्यादि। पोषण किसे कहते हैं बताएंगे आप? पोषण किसे कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 31। पोषण किसे कहते हैं? जीवन संबंधी क्रियाओं को शिशु सुचारू रूप से चलने के लिए 2 आवश्यकताएं होती है: नियंत्रण, ऊर्जा की पूर्ति तथा शरीर की वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए जीवन द्रव्य का निर्माण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार की जाती है। प्रत्येक जीव को भोजन आवश्यकता होती है। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग करता है उसे हम पोषण कहेंगे। पोषण समझे किसे कहेंगे? वैसे जीव जो अपने टूट फूट के लिए जो मरम्मत के लिए ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहेंगे? आवश्यकता होती है, उसे हम कहेंगे पोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के मुख्य होते हैं, यानी पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक में स्वपोषण, 2 में परपोषण। स्वपोषण किसे कहेंगे? वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे हम स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे या स्वपोषण कहेंगे। ओके, जैसे हरे पेड़ पौधा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। परपोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य जीव परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी या परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्वपोषण हरे पेड़ पौधे, परपोषण जो अपने पर निर्भर के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं उसे मतलब पर मतलब दूसरा, परपोषण पर मतलब दूसरा, पोषण जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम बोलते हैं परपोषण। इसीलिए सब गाँव घर में कहते हैं परपोषिया हो गया, मतलब दूसरे घर पे खाली निर्भर रहता है, अपना पर नहीं दूसरे पर हमेशा निर्भर रहेगा, उसे परपोषिया कहते हैं या पेट पोषुआ कहते हैं। लेकिन परपोषण किसे कहेंगे? वैसा पोषण जो अपने टूट फूट या मरम्मत के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम परपोषण कहेंगे। ओके, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3। मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव हम मरे हुए पेड़ पौधे या जंतुओं के शरीर से कार्बनिक पदार्थ का शोषण करते हैं। जैसे कवक बैक्टीरिया, जैसे हुआ कवक बैक्टीरिया।
बी पढ़ेंगे परजीवी पोषण। क्या पढ़ेंगे? परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु इत्यादि। परपोषण एक है प्राणी, सी में पढ़े प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण वैसे पोषण जिसमें जीव को तरल पदार्थ के रूप में भोजन के द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने को मिलता है, उसे हम प्राणी समपोषण कहते हैं। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पे है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल एवरीवन।